दोस्तों, कपिल वस्तु का महल रत्नों से सजा हुआ था। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं की ऐसी सीमा में पाला कि उनके जीवन में दुख का नाम तक न आए। सिद्धार्थ को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी गई थी कि संसार केवल सुंदरता, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। राजा का मानना था, यदि सिद्धार्थ को कभी जीवन के कठोर सत्य का अनुभव हो गया तो वे वैराग्य की ओर बढ़ जाएंगे, और यही राजा का सबसे बड़ा भय था। राजा ने विशेष आदेश दिए थे कि राजकुमार जहाँ भी जाएं, केवल पुष्पों की सुगंध, संगीत की ध्वनि और हर्षित चेहरों का वातावरण ही दिखाई दे। महल के बाहर भी यदि सिद्धार्थ कहीं जाते तो पहले से ही लोग चुने जाते, उनके चेहरे पे मुस्कान हो। वृद्ध, रोगी, मृत अथवा दुखी व्यक्ति उन्हें कभी नहीं दिखने चाहिए थे, ऐसा राजा का आदेश था। सिद्धार्थ का जीवन वास्तव में एक सोने के पिंजरे में बंधा हुआ था। बाहर की दुनिया का यथार्थ उनसे छिपा हुआ था, परंतु भीतर कहीं न कहीं उनके हृदय में यह प्रश्न जरूर उठता था, क्या सचमुच यह संसार केवल आनंद से भरा हुआ है? क्या हर कोई इतना सुखी है जितना मैं देख रहा हूँ? एक दिन सिद्धार्थ ने यह इच्छा व्यक्त की कि यशोधरा और सारथी चन्ना के साथ वो नगर भ्रमण पर निकले। जैसे ही यह समाचार राजा शुद्धोधन तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमार के मार्ग में कोई भी दुखी या पवित्र दृश्य न आए। नगर की सड़कों को सजाया गया, घरों को फूलों से सजाया गया और लोगों को आदेश दिया गया कि वे प्रसन्न मुद्रा में राजकुमार का स्वागत करेंगे। यशोधरा भी इस व्यवस्था से परिचित थी। वह जानती थी कि सिद्धार्थ को केवल आनंददायक दृश्य दिखाए जाएंगे। सारथी चन्ना को भी यही द्वैत था कि कहीं कोई ऐसा दृश्य न आ जाए जिससे राजकुमार का मन विचलित हो। रथ सच के तैयार हो गया। रत्नजड़ित छत्र, अश्वों की टापों की गूंज, नगरवासियों की जय ध्वनि से वातावरण को भव्य बना दिया गया। अब सिद्धार्थ नगर की सड़कों पे बढ़ते हुए चारों ओर निहार रहे थे। मार्ग के दोनों ओर बाग बगीचे थे, वहाँ सुंदर फूल खिले थे, बच्चे खेल रहे थे, लोग मुस्कुरा रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, तालाबों का जल सूर्य की किरणों से झिलमिला रहा था, झरनों का संगीत वातावरण को मधुर बना रहा था। सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने यशोधरा की ओर देखकर कहा, देखो प्रिय, कितना सुंदर संसार है। हर कोई प्रसन्न है, हर कोई मुस्कुरा रहा है। निश्चय ही जीवन का एक अद्भुत उपहार है। यशोधरा भी मुस्कुरा दी, परंतु उसके भीतर एक हल्की सी आशंका थी। वो जानती थी कि यह दृश्य तो केवल दिखावटी है। कुछ दूर बढ़ने के बाद सिद्धार्थ की दृष्टि एक ऐसे मार्ग पे पड़ी जिस पर वो पहले कभी नहीं गए थे। उन्होंने ऐसे ही चन्ना से कहा, चन्ना रथ रोको, आज हम इस मार्ग पे चलेंगे। चन्ना थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, युवराज, इस मार्ग पे जाने की अनुमति महाराज ने हमें नहीं दी है। कृपया आप कोई और मार्ग चुनें। पर सिद्धार्थ जिद पे अड़ गए। महाराज को तो मैं मना लूंगा, मेरी इच्छा है कि हम इस मार्ग के दृश्यों को आज देखें। चन्ना आखिर विवश हो गया। अतः उसने रथ उसी अनजान मार्ग पे मोड़ दिया। अब मार्ग कुछ ही दूर चला होगा, सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ प्राणी मोर की तरह दौड़ रहे हैं। उनके पीछे पीछे रंग बिरंगे पंख लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद से भर उठे। देखो यशोधरा, कितने सुंदर मोर हैं, मुझे इनके पास से जाना है। उन्होंने रथ रुकवाया। चन्ना के साथ उन प्राणियों की ओर दौड़े, परंतु पास पहुंचते ही सिद्धार्थ चौंक गए। वे मोर नहीं थे, बल्कि मनुष्य थे। उनकी पीठ पे मोर पंख बंधे हुए थे और उनके सिर पर लकड़ियों का गट्ठा और गले में छोटा सा पानी का मटका लटका था। सिद्धार्थ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप लोगों ने मोर पंख क्यों बांध रखे हैं? या क्या यह कोई रीत रिवाज है या कोई सजने का तरीका है? उन लोगों ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और भय से कांपते हुए बोले, युवराज, हम तो अछूत हैं। हमारी चाल से जो पद चिन्ह धरती पे बनते हैं वे पवित्र लोगों की दृष्टि में पाप बन जाते हैं। इसलिए हमने अपनी पीठ पर ये पंख बांध रखे हैं ताकि हमारे पद चिन्ह मिटते जाएं और किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय का पैर उस पे ना पड़ जाए। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, अछूत, इसका क्या अर्थ होता है? तो एक वृद्ध व्यक्ति बोला, युवराज, अछूत का अर्थ है जिसे छूने से मनुष्य अपवित्र हो जाए। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को छूना चाहा, परंतु वह भय से बहुत पीछे हट गया। नहीं युवराज, आप कृपा करके मुझे मत छुएं। यदि आपने मुझे छू लिया तो आप अपवित्र हो जाएंगे। सिद्धार्थ का हृदय चीर गया। उन्होंने रोते हुए कहा, मनुष्य को छूने से अपवित्र कैसे हो सकता है? यह तो अज्ञान है, पाखंड है, और जो इस पे विश्वास करता है वही मनुष्यता का शत्रु है। सिद्धार्थ उन अछूतों के आंखों से टपकते आंसुओं को देखकर व्याकुल हो गए। उन्होंने उनके आंसू अपने हाथों से पोंछे और उन्हें गले लगाया। अछूत भी सिसक पड़े।
पहली बार किसी ने उन्हें मनुष्य की तरह अपनाया था। सिद्धार्थ बोले, इस संसार का सबसे बड़ा पाप यही है कि किसी का हृदय दुखाना, उसे नीच समझना। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि इस नीच व्यवस्था का विरोध करूंगा और इसे मैं समाप्त करूंगा। उन अछूतों के हृदय में पहली बार आशा की किरण जगी। उन्हें लगा कि शायद अब कोई ऐसा आएगा जो उनकी पीड़ा को समझेगा। महल लौटने पर सिद्धार्थ का मन बहुत अशांत रहा। वे बार बार उन लोगों के आंसू, उनकी विवशता और समाज के पाखंड को याद करते और सोचते, जिस समाज में मनुष्य मनुष्य को छूने से अपवित्र मानता हो, वह समाज कैसा है। यह धर्म नहीं, यह तो अधर्म है। यह परंपरा नहीं, हिंसा है। उनके भीतर बैराग का बीज अंकुरित होने लगा। वे समझ गए कि जीवन का सबसे बड़ा पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप हिंसा है, चाहे वह तलवार से हो या किसी के हृदय को तोड़कर। दोस्तों, सिद्धार्थ ने अतः संसार को यही संदेश दिया कि किसी को नीच समझना सबसे बड़ा अपराध है, हृदय को दुखाना सबसे बड़ी हिंसा है और धर्म का सार करुणा है, विभाजन नहीं। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद उन्होंने अछूतों, शूद्रों और सभी उपेक्षित वर्गों का समान अधिकार दिए। उन्होंने कहा, मनुष्य का मूल उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होता है। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा पाप किसी के हृदय को दुखाना है। ऊंच नीच, जाति पात, भेदभाव, ये सब अज्ञान की जड़ें हैं। मनुष्य वही है जो दूसरों के आंसू पूछे, ना कि उनको रुलाए। और इस प्रकार सिद्धार्थ का यह अनुभव आगे चलकर बुद्धत्व की दिशा में पहला मान कदम बना। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज समझ में आया होगा कि सबसे बड़ा पाप क्या है और आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमो बुद्धाय दोस्तों।